अस्सलाम वालेकुम असातिज़ा किराम, वालिदैन और तलबा। आज हम एकेडमिक प्लस उर्दू 4+ का सफ़ा नंबर 27 खोलेंगे। चलें जल्दी से सफ़ा नंबर 27 खोलें। इस सफ़े को पढ़ने से पहले मैं असातिज़ा किराम और वालिदैन से मुखातिब होना चाहती हूँ। जैसा कि आप सीखने की 4 महारतों के बारे में जानते हैं, जो कि हैं सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इस सफ़े को पढ़ने के बाद बच्चे में पहली 3 महारतें पैदा होंगी। वो कौन कौन सी? सुनने, बोलने और पढ़ने की महारत। बच्चे इस सफ़े को पढ़ने के बाद हरूफ की पहचान कर सकेंगे और अल्फाज दुरुस्त अंदाज से अदा कर सकेंगे। और ये ब्लूम टैक्सोनॉमी का पहला दर्जा है, याद रखना। इस सीखने के अमल से गुज़रते हुए बच्चों की ज़हनी नशो-नुमा होगी। चलें बच्चों, अब जल्दी से सफ़ा नंबर 27 पे देखते हैं कि आज हम किसके बारे में जानेंगे। ये कौन सा जानवर है? ये तो शक्ल से बड़ा चालाक लग रहा है। इसको क्या कहते हैं? लोमड़ी। ये वाकई ही चालाक होती है। और लोमड़ी के नाम का पहला हर्फ किससे शुरू होता है? लाम से। और लाम की आवाज़ क्या है? ल ल ल। सब मिलके मेरे साथ बोलें, ल ल ल, लोमड़ी। अब हम देखेंगे कि लोमड़ी का नाम कितने हरूफ से मिलके बनता है। लाम, वाओ, मीम, रे, छोटी ये तो 5 हरूफ से मिलके बना। आज हम लाम के दूसरे दोस्त से भी मिलेंगे। वो कौन सा है? ये तो हम खेलते हैं इससे। इसे हम ज़मीन पे चलाते हैं और इसका नाम है लट्टू। ये गोल गोल घूमता है ज़मीन पे। और लट्टू के नाम का पहला हर्फ किससे शुरू होता है? लाम से। और लाम की आवाज़ क्या है? ल ल ल। चलें सब मिलके मेरे साथ बोलें, ल ल ल, लट्टू। अब हम देखेंगे लट्टू का नाम कितने हरूफ से मिलके बनता है। लाम, टे, फेटे और वाओ। ये तो 4 हरूफ से मिलके बना। आज हम लाम के तीसरे दोस्त से भी मिलेंगे। और वो कौन सा है? ये तो लीमू है। इसकी हम स्कंजबीन पीते हैं। गर्मियों में पीते हैं ना। और लीमू के नाम का पहला हर्फ किससे शुरू होता है? लाम से। और लाम की आवाज़ क्या है? ल ल ल। सब मिलके मेरे साथ बोले, ल ल ल, लीमू। अब हम देखेंगे कि लीमू का नाम कितने हरूफ से मिलके बनता है। लाम, छोटी ये, मीम, वाओ, नून गुन्ना। ये तो 5 हरूफ से मिलके बना। यहाँ पर हमने लाम के 3 दोस्तों के बारे में जाना और उनके नाम भी सुने। अब हम इनके नामों को दोबारा दोहराएंगे। चलें सब मिलके मेरे साथ दोहराएं। ल ल, लोमड़ी, ल ल, लट्टू, ल ल, लीमू। अब हमने लाम के दोस्तों को तो जान लिया। अब हम देखेंगे कि लाम लिखा कैसे जाता है। नुक्ते से शुरू करें और एक लंबी लाइन लगाकर बाएं जानिब एक छोटा सा खाली प्याला बना दें तो ये लाम बन गया। अरे ये तो छतरी के डंडे की तरह बन गया। बिल्कुल, कितना आसान है लाम लिखना। अब हम लाम की आधी शक्ल लिखेंगे। नुक्ते से शुरू करना है और सीधी एक लंबी लाइन लगाकर बाएं जानिब एक थोड़ा सा मुड़ के रुक जाना है तो ये लाम की आधी शक्ल बन गई। देखा, लाम की आधी शक्ल बनाना कितना आसान है। और क्यों बनाई जाती है ये आप जानते हैं। लाम की आधी शक्ल इसलिए बनाई जाती है ताकि ये दूसरे हरूफ के साथ मिलकर एक नया लफ्ज़ बना सके। अब हम आखिर में एक स्टीम सरगर्मी से हर्फ लाम की पहचान करेंगे। लाम से बनने वाली अशिया के नाम बताएं। आपने क्या करना है? लाम से बनने वाली अशिया के बारे में मालूम करना है। अपने वालिदैन से पूछना है, अपने असातिज़ा किराम से पूछना है, बहन भाइयों से पूछना है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके नाम लाम से शुरू होते हैं और फिर उनके बारे में बताना है अपने दोस्तों को।
اساتذہ کرام اور والدین اپنے ارد گرد مختلف ایسی اشیاء کا جائزہ لیں جن کے نام کا پہلا حرف لام سے شروع ہوتا ہے اور ان کے بارے میں بچوں کو بتائیں اور حرف لام کی دہرائی کروائیں۔ اس طرح بچوں کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور جڑے رہیں منور پبلشر کے ساتھ۔